9 और 10 सितंबर G20 का समिट भारत के कैपिटल दिल्ली में होने वाला है। ऐसे तो दिल्ली को पूरा दुल्हन की तरह सजाया गया है, मगर वेन्यू जो चूज किया गया है वो है प्रगति मैदान पे भारत मंडपम। इस साल इंडिया G20 समिट ऑर्गेनाइज कर रहा है। पिछला साल अगर हम लोग देखें तो इंडोनेशिया किया था और नेक्स्ट ईयर ब्राजील करने वाला है। G20 का कोई हेडक्वार्टर्स नहीं है और इसीलिए हमेशा G20 में 3 कंट्री इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। पहला जो कंट्री है जिसमें G20 लास्ट साल हुआ था, दूसरा जो कंट्री है जिसमें G20 इस साल हो रहा है और तीसरा जो कंट्री है जिसमें G20 नेक्स्ट ईयर होगा। लास्ट ईयर G20 हुआ था इंडोनेशिया में, इस साल हो रहा है इंडिया में और नेक्स्ट ईयर G20 ब्राजील में होगा। भारत सरकार लगभग 4064 करोड़ इंडियन नेशनल रुपी खर्चा किया है ये G20 समिट के लिए और इसीलिए एज ए टैक्स पेयर हम लोग को खबर तो लेना ही पड़ेगा कि आगे जाके क्या हो रहा है जो इतना सारा पैसा स्पेंड हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली ये G20 क्या है, इससे इंडिया को क्या मिलने वाला है और ये G20 होने से आगे जाके इंडिया का क्या हेल्प होगा। अगर टैक्स पेयर का इतना पैसा खर्चा हो रहा है तो एज ए टैक्स पेयर हम लोग को भी देखना चाहिए कि ये G20 में एग्जैक्ट क्या चल रहा है। मगर उससे पहले आप लोग को एक चीज करना है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो हम लोग जैसे क्रिएटर के लिए रोजी रोटी है और अगर आप चाहे हम लोग जैसे क्रिएटर को जस्ट एक सब्सक्रिप्शन बटन में क्लिक करके या फिर वीडियो शेयर करके हेल्प कर सकते हैं। तो पहले जानते हैं कि G20 एग्जैक्टली है। G20 एक ग्रुप है जिसमें 19 कंट्रीज है और यूरोपियन यूनियन है और इन सारे ग्रुप मेंबर्स को लेकर G20 बनता है। G20 में 65% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन है, 79% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड है, 84% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी है, साथ ही साथ 79% ऑफ वर्ल्ड कार्बन एमिशन भी है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि G20 एक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है और आगे जाके ये G20 इंडिया के ग्रोथ में कितना हेल्प करेगा। साथ ही साथ दुनिया में जितना भी मेजर इश्यूज है उन सब इश्यूज में यही G20 में आगे जाकर डिस्कशन होगा और टुवर्ड्स रेजोल्यूशन स्टेप लिया जाएगा। इस साल इंडिया G20 होस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली इंडिया या फिर एशिया को कुछ स्पेशल मिलने वाला है। इसीलिए G20 में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एशियन जितना भी कंट्रीज है उनमें जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उसमें कैसे वर्कआउट किया जाए। अगर G20 का इम्पोर्टेंस देखें भारत के तरफ से तो भारत अपने तरफ से बहुत सारे इश्यूज को पहले ही हाईलाइटेड किया है, जिसमें G20 में अफ्रीकन यूनियन का मेंबरशिप, रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ग्लोबल डेब्ट और एडिशनल क्लाइमेट फाइनेंसिंग, ये सब है। ये सारा टॉपिक इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर आपको कोई भी टॉपिक के बारे में डिटेल्स जानना है तो प्लीज कमेंट कीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा अपने तरफ से उस टॉपिक में अलग से एक वीडियो आपके लिए लाने के लिए। इन सब के साथ G20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इस साल G20 में advanced trade facilitation through wider employment of digital tools and improving resilience of global logistic में भी डिस्कशन होगा। ये एक ऐसा एरिया है जिसमें G20 में जितना भी कंट्रीज है सब लोग एक साथ काम करना चाहेगा और आगे जाके एक डिसरप्टेड सप्लाई चेन ग्रो हो उसमें भी ध्यान दिया जाएगा। इंडिया के तरफ से भी G20 को लेकर बहुत सारा प्रायोरिटी सेट किया गया है, जिसमें इकोनॉमिक चैलेंजेस जैसे कि SDG का प्रोग्रेस, ग्रोथ ऑफ डिजिटल पब्लिक गुड्स, एनर्जी ट्रांजिशन, ग्लोबल एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी पे ध्यान दिया गया है। अगर गौर से देखा जाए ये सारा वही सेक्टर है जिस सेक्टर में इंडिया अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है या फिर इम्प्रूव कर चुका है और इंडिया इन फ्यूचर चाहता है कि आगे जाके ये सब सेक्टर में ये जो इम्प्रूवमेंट है ये होता रहे। 2023 के G20 में इंडिया अपने तरफ से 4064 करोड़ ऑलरेडी स्पेंड कर चुका है, मगर सिर्फ इंडिया नहीं, इस G20 में सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर है वो है ब्रिटेन या फिर यूके, क्योंकि ब्रिटेन के तरफ से कहा गया है कि ब्रिटेन 22.2 मिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर खर्चा करेगा और जो ब्रिटेन को 2023 का G20 में सबसे बड़ा इन्वेस्टर बना दिया है। अगर हम लोग G20 का गेस्ट लिस्ट देखें तो हम लोग को पता चलेगा कि बहुत सारा कंट्रीज ऐसा है जो G20 में नहीं है मगर फिर भी वो लोग G20 का गेस्ट लिस्ट में है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जो कंट्री G20 को होस्ट करता है या फिर जो कंट्री के पास G20 का प्रेसिडेंसी रहता है वो कंट्री अपने तरफ से डिफरेंट गेस्ट को इन्वाइट कर सकता है और इसीलिए इस साल बांग्लादेश, नीदरलैंड, नाइजीरिया, इजिप्ट, मॉरिशस, ओमान, सिंगापुर, स्पेन
और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी इनवाइट किया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये इंडिया का रेस्पेक्ट है, अपना जो फ्रेंडशिप है इन सब कंट्रियों के साथ। ऑन द अदर साइड हो सकता है कि G20 में ये सब कंट्री में भी कोई मेंबर बन जाए और ये सब कंट्री आगे जाके G20 कभी ना कभी होस्ट करे। हर सिक्के का जैसे दूसरा साइड रहता है वैसे ही ये इनविटेशन जो लिस्ट है इसका भी दूसरा साइड है। G20 में इस साल रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन और चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? रशिया का तो हम लोग फिर भी समझ सकते हैं, कुछ दिन पहले ब्रिक्स में भी पुतिन नहीं गया था। यूक्रेन और रशिया का जो वार है इसको लेके पुतिन के साथ यूएस का काफी टेंशन चल रहा है और ये हो सकता है कि पुतिन इसीलिए ये डिसीजन लिया है कि वो G20 ज्वाइन नहीं कर। ऑन द अदर साइड यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन अपना यह विजिट को लेके काफी एक्साइटेड है और आगे जाके हो सकता है कि इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है इस G20 समिट के बाद और भी गहरा हो। ऑन द अदर साइड अगर चाइना का हम लोग ये एक्टिविटी को फॉलो करें तो हम लोग को एक ही चीज पता है कि इंडिया का ग्रोथ चाइना से नहीं दिखता। अगर इंडिया के साथ कोई भी कंट्री का अच्छा रिलेशन है और इंडिया का ग्रोथ हो रहा है तो वो चीज शायद चाइना को पसंद नहीं और इसीलिए प्रेसिडेंट ऑफ चाइना ये देख नहीं सकते और ऑन बिहाफ ऑफ चाइना प्रेसिडेंट अपने तरफ से अपना जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना है उनको भेजा है। हर सिक्के का दोनों साइड रहता है और यही G20 का कुछ नेगेटिव साइड भी रहेगा। अगर एक्सपर्ट का माने तो बहुत सारा ऐसा सेक्टर है कि जिसमें G20 अभी भी उतना सक्सेसफुल नहीं है। फॉर एग्जांपल मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम, वर्ल्ड ट्रेड और वर्ल्ड ट्रेड रिलेटेड जो बैरियर्स है ये सबको रिमूव करने में G20 अपना जो पुराना कमिटमेंट है वो कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहा है फुलफिल करने में। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस G20 मीट के बाद इंडिया का ग्रोथ और भी फास्ट होगा और ऑन द अदर साइड G20 का जितना भी इश्यूज है उन सब में अच्छी तरह से काम किया जाएगा कि आगे जाके हम लोग जैसे टैक्स पेयर जो ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं सबको इस G20 मीट से कुछ हेल्प और ऐसे ही पॉजिटिव हेल्प मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन में क्लिक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता हूँ। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।